करीब 2500 साल पहले की बात है। फिलिस्तीन में उन दिनों हिरोद का राज था। सम्राट अगस्टस के हुक्म से रोमन जगत की मर्दमशुमारी हो रही थी। उसमें शामिल होने के लिए यूसुफ नाम का यहूदी बरई नाजरेत नगर से वेथलहम के लिए रवाना हुआ। वहीं पर उसकी पत्नी मरियम मेरी के गर्भ से ईसा का जन्म हुआ। संयोग ऐसा था कि उस समय इन बेचारों को किसी धर्मशाला में भी ठिकाना न मिल सका। इस लाचार बच्चे को कप डीडिढों में लपेटकर चरनी में रख दिया गया। 8वें दिन बच्चे का नाम रखा गया यीशु या ईसा। सौरी से निकलने के बाद मरियम और यूसुफ बच्चे को लेकर यरूशलेम गए। उन दिनों ऐसी प्रथा थी कि माता पिता बढ़े बेटे को मंदिर में ले जाकर ईश्वर को अर्पित कर देते। इन लोगों ने भी इसी तरह ईसा को अर्पित कर दिया। ईसा दिन दिन बड्डे हो रहे थे। यूसुफ और मरियम हर साल यरूशलेम जाते थे। ईसा भी साथ जाते थे। ईसा जब 12 वर्ष के हुए तो यरूशलेम में 2 दिन रुककर पुजारियों से ज्ञान चर्चा करते रहे। सत्य को खोजने की वृत्ति उनमें बचपन से ही थी। प्रभु ईसा ने जब से होश संभाला तभी से उन्हें लगा कि उनके यहूदी समाज में नाना प्रकार की गलत मान्यताएं फैली हैं। उन्होंने उनका विरोध करके मनुष्य को सही रास्ते पर चलने की सीख दी। उस समय के समाज में आदमी अपने आप को बहुत नीच, पापी और अपवित्र मानकर आत्मग्लानि से पीड़ित रहता था। आदम हौवा की गलती की मान्यता उसके सिर पर चढ़कर बोलती थी। ईसा को यह चीज बुरी तरह खटकी। उन्होंने मनुष्य को संदेश दिया कि तुम तो पृथ्वी के नमक हो, विश्व के प्रकाश हो। तुम किस लिए अपने को अपवित्र और पापी समझते हो? परम पवित्र प्रभु की संतान को ऐसी मान्यता शोभा नहीं देती। तुम अपने को नीच और अपवित्र मत समझो। अपना आदर करो, अपना आत्मसम्मान जगाओ। तुम सब परमपिता की संतान हो, सब बराबर हो, कोई नीचा नहीं। ईसा को यह चीज बुरी तरह खटकी। उन्होंने मनुष्य को संदेश दिया कि तुम तो पृथ्वी के नमक हो, विश्व के प्रकाश हो। तुम किस लिए अपने को अपवित्र और पापी समझते हो? परम पवित्र प्रभु की संतान को ऐसी मान्यता शोभा नहीं देती। तुम अपने को नीच और अपवित्र मत समझो। अपना आदर करो, अपना आत्मसम्मान जगाओ। तुम सब परमपिता की संतान हो, सब बराबर हो, कोई नीचा नहीं। यह है ईसा का पवित्र संदेश, सत्य, प्रेम और करुणा से ओतप्रोत। जो कोई इसका पालन करेगा उसका कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। जरूरत है सच्चे जी से, ईमानदारी से इस पर चलने की। काश हम इस पवित्र मार्ग पर चल सकें। ईसा के इसी संदेशों से उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। 12 लोग ईसा के शिष्य बने। यह है ईसा का पवित्र संदेश, सत्य, प्रेम और करुणा से ओतप्रोत। जो कोई इसका पालन करेगा उसका कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। जरूरत है सच्चे जी से, ईमानदारी से इस पर चलने की। काश हम इस पवित्र मार्ग पर चल सकें। ईसा के इसी संदेशों से उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। 12 लोग ईसा के शिष्य बने।